हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। अब तक मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सारे रूल्स को बता दिया। कुछ थोड़ा बहुत जो आएंगे वो आगे क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो उस दरमियान अगर आएगा तो उस टाइम बताऊंगा। कुछ क्या बस एक ही चीज़ बता है, कुछ ब्रैकेट का एक चीज़ बताना है ब्रैकेट के बारे में, तो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसी टाइम वो मैं बता दूंगा। उसके बाद अब कोई भी रूल सीखने के लिए बचा नहीं है। अब हम लोग मिससेलेनियस क्वेश्चंस को डील करेंगे। मिससेलेनियस क्वेश्चंस का मतलब हर एक तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन रेंडमली आ गया तो उसको बनाना है। अब तक के टाइप वाइज पढ़ रहे थे कि सिर्फ साइन को लेकर के क्लास किए, फिर मल्टीप्लिकेशन, साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको लेकर के क्लास किए, कौन बड़ा कौन छोटा है उसका साइन लिखना है, ये इसको लेकर के क्लास किए। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या है कि कैसा भी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें टाइप नहीं, कोई कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये टोटल एक क्वेश्चन है, ये टोटल एक क्वेश्चन है और ये जो है ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन दिया है, कितना ऑप्शन दिया गया है? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना इस पांचों में से कौन सा आंसर होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा, या तो ये 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 आएगा। और कोई नहीं आया तो ये आएगा। मतलब कहने का मतलब नन ऑफ दीज, मतलब मान लीजिए कि हम जो भी आंसर लाए इन चारों में से कोई नहीं आया तो इसका मतलब मतलब नन ऑफ दीज में हम टिक लगाएंगे। नन ऑफ दिस का मतलब हुआ कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, जो भी आप ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे? इसमें देखिए कितने तरह का साइन दिया हुआ है। ये माइनस है, यहाँ पे देखिए आप माइनस का भी यूज़ किया गया है, प्लस का भी यूज़ किया गया है, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ किया गया है, डिवीज़न का भी यूज़ किया गया है। तो आपको पता है जब ऐसा जब आता है सारा कुछ सिर्फ माइनस प्लस रहता तब तो आपको बताएं कि अपना अपना जाति का जो है यानी कि प्लस प्लस को एक साथ कर देंगे, माइनस माइनस को एक साथ कर देंगे और अकेला करके आपस में जो काम करना होगा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन नहीं है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, बल्कि ये डिवीज़न का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है। तो डिवीज़न का भी है और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है। तो हम जानते हैं कि इन सभी में से सबसे पहले डिवीज़न का काम होता है और बाकी जो जैसे वैसे हम उतार देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इक्वल इसको हम बनाएंगे, इसका काम करेंगे तो देखेंगे कि कटता है कि नहीं। तो आप चाहें तो आप 24 को ऐसे करें और 24 को आप ऐसे करके और 672 जो है 672, इसमें आप भाग लगा के आप देख सकते हैं कितना आएगा जो आएगा। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो भाग लगाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जब भाग देने में इस मेथड से आपको बहुत टाइम लगने वाला है, आप जानते हैं कि ये बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है, तो इसको भाग लगाने में हमको टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में आप ऐसे नहीं भाग लगाएं, उस कंडीशन में आप क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज करें। कैसे चेंज करना है फ्रैक्शन में? तो 672 इंटू और बगल वाला पलट जाएगा तो 1/24, ये फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। बाकी जो जैसे है वैसे आप उतार दें। प्लस
153 माइनस 345 ये है। तो इसको अब हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये कर दिए, कटेगा तो काट देंगे। तो ये देखिए ये तीनों जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, मल्टीप्लाई करना है तो तीनों एक जैसा हो गया, तो एक जैसा हो गया तो किसी को भी किसी से काट देंगे। तो हम जानते हैं कि 6 से यह 3 बार में कट रहा है और ये 4 बार में, दोनों 6 से कट रहा है। अब देखते हैं 4 से ये कटता है कि नहीं। तो 4 से ये कटता है कि नहीं, बहुत टाइम लग सकता है, तो हम 2 से तो काट के छोटा कर सकते हैं, 2 से दोनों कट रहा है, तो ये हो गया 2 बार में, और ये इसको अगर काटेंगे 2 से ही तो 3 3 6 336 बार में। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से इसको ऐसे काटें कितने बार में, 1 6 और हो गया 8 168 बार में। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे तो कोई है भी नहीं, मतलब एक है तो एक से मतलब एक हम अब तक क्या करते थे, 2 से ये 1 बार में कटा तो यहाँ 1 हमको लिखना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं लिखे, तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 अगर है तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा, तो 1 रहे या ना रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर 168 है और ये 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 और 6 तिया 18 2 20 और 3 2 5, तो ये हो गया 504 ऊपर मल्टीप्लाई किया, और बाकी जो जैसे है वैसे आप उतार दें, तो 153 माइनस 345। फिर आगे का काम करते हैं। आगे का काम करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ बचा है प्लस और माइनस का साइन, प्लस और माइनस का साइन बचा है, तो सिर्फ प्लस और माइनस का साइन रहे तो दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि जो जो प्लस वाला है वो उसको एक साथ करके अकेला कर देंगे, और जो जो माइनस वाला है उसको एक साथ करके अकेला कर देंगे। तो यहाँ पर अकेला माइनस वाला है और प्लस में ये है और ये भी प्लस में, तो दोनों एक साथ है, तो हमको एक साथ करने का ज़रूरत नहीं है, अब बस अकेला कर रहे हैं। अकेला करने के लिए इसको ऐड कर देंगे, ये तो अकेला है ही, तो ऐड करेंगे तो 4 3 7 5 और ये हो गया 6 माइनस 345। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के लिए वही, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से घटा देंगे, तो हो जाएगा 2 और 1 और 3, यानी कि 312 हो गया आंसर। अब यहाँ आपको हम जो क्वेश्चन दिए थे तो उसमें देखिए कि ये 312 है कि नहीं, ये जो हमारा 312 आया है ये 312 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं, और ऑप्शन में जाके देखते हैं 312 है नहीं, कहीं भी नहीं, ये 318 है, 318 है, 324 है, 314 है, 305 है, लेकिन 312 कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज, यही आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर आप बनाएं तो अगर आंसर नहीं मिले तो आप तुरंत नन ऑफ दीज अगर रहा तो नन ऑफ दीज पे नहीं जाएं, आप एक बार चेक कर लेंगे गलत तो नहीं बनाए हैं हम हिसाब को, ठीक है। तो चलिए आगे फिर लेते हैं, तो आगे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमेशा क्या है, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का ही साइन यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस और प्लस का ही साइन यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी इस तरह का क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ माइनस और प्लस का ही यूज किया गया है
उसके अलावा ना ही मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज है और ना ही डिवीज़न यूज है, सिर्फ माइनस और प्लस ही यूज है। तो आपको फटाक से दिमाग में ये आना चाहिए कि जितने भी प्लस वाला है उसको एक साथ, और जितने भी माइनस वाला है उसको एक साथ पहले करेंगे। तो प्लस वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको हम एक साथ करते हैं। 550 प्लस 223, और ये हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाला एक साथ करेंगे, -441 -112, ये हो गया। तो इसको कर दिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको जोड़ के अकेला करना है ना। तो 6 3 9 5 2 7 और फिर 5 2 7, और ये दोनों को भी अकेला कर देंगे। अकेला करने के लिए जोड़ देते हैं, या फिर आप रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं। आपको रूल बताया है कि अगर दोनों तरफ माइनस रहेगा तो चिन्ह लिखाता है माइनस का और काम होता है जोड़ का। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 5 5। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि बड़ा में हम छोटा घटा रहे हैं। तो बड़ा में हम छोटा घटाएंगे तब हमको कोई टेंशन नहीं है, जैसे घटाते आए थे वैसे ही हमको घटाना है। कोई रूल यहाँ पे आप उतना नहीं सोचें। हालांकि अगर रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो भी वही बात है। कैसे, इसका साइन है प्लस का, इसका साइन है माइनस का। तो आपको बताया है कि अगर एक तरफ प्लस का साइन है दूसरी तरफ माइनस का साइन है तो चिन्ह लिखाता है जो सबसे बड़ा है, यानी इसका साइन लिखाएगा प्लस का, प्लस। लेकिन प्लस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, तो प्लस का साइन हमको नहीं लिखना है। और काम होगा घटाव का, तो घटाते हैं। तो आ गया 6 2 2, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 226। तो 226 देखते हैं है कि नहीं, 226 ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन में है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी सी नंबर आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन आपको हम अभी डील करवा रहे हैं ये इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है और उस क्वेश्चन का कोई मतलब 4 या 5 ऑप्शन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऑप्शन रहता है। ऐसे तो ज़्यादातर 4 ऑप्शन रहता है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन देता है और बाकी एसएससी रेलवे इस सब में 4 ही ऑप्शन देता है। तो आपको इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और नवोदय सैनिक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन देता है, ये नन ऑफ दिस नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा इसमें सी नंबर हो गया आंसर। चलिए अगला हम फिर लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें हमको बनाना कौन है, ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या है, 168 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको क्या है, टोटल सिर्फ डिवीज़न का ही साइन है। तो इसको आप ऐसे करें 168, ठीक है, डिवीज़न है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ डिवीज़न का 168 और इसको अगर आपको बताए थे कि 3 डिवाइडेड बाय 4 लिखा है तो इसका मतलब है 3/4, यानी कि 3/4 को आप 3 डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 4/3 है तो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपको मैंने बताया है पहले भी। तो उस आधार पे हमको करना क्या है, यहाँ पे 168 बाय 14 और ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 168 बाय 14 ही है था ना, 14 और डिवीज़न के साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये पलट जाएगा 1/3। और जब कटेगा तो काट देंगे, तो कटेगा तो काट देंगे। तो हम जानते हैं कि
तो 7 हम बताए थे कि आप अगर जितना बड़ा नंबर से काटेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 2 से भी स्टार्ट करके काट सकते हैं, 4 से, 3 से, कैसे भी। तो हम जान रहे हैं कि 7 से दोनों कट जाए, क्योंकि 7 दूनी 14 है। कहीं ना कहीं ऐसा है, क्योंकि दशमलव में तो ऑप्शन है नहीं है। अगर दशमलव में ऑप्शन तो पक्का 7 से भी पूरा पूरा कट सकता है। तो 7 से 2 बार में कट गया, और इसको आप काटेंगे तो 2 और 4 24, 24 सत्ते 88 होता है, तो 24 बार में कट गया। और यहाँ फिर कट रहा है, 2 से ही आप चाहें तो काट सकते हैं इसको, और नहीं तो आप चाहें तो 3 से भी इस 24 को काट सकते हैं। तो चलिए, हम बताए थे कि बड़ा से काटिएगा तो ज़्यादा बढ़िया, तो बड़ा से ही काटते हैं, 3 से काटते हैं 8 बार में। फिर बच गया ये 8 और ये बच गया 2, तो 8 2 में 2 से ये कट रहा है 4 बार में, तो 4 बार में कट रहा है, तो यहाँ दिखाएगा 4। तो अब जो है हमारे पास बचा है सिर्फ 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में है, ऑप्शन में हो गया ये बी नंबर हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे फिर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये ले लिए। इसमें हमको 17 नंबर बनाना है, तो 17 नंबर बनाना है। तो क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें जो है सिर्फ माइनस और प्लस का यूज किया गया है, सिर्फ माइनस और प्लस का यूज किया गया है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जितने भी प्लस वाला है उसको एक साथ, और जितने भी माइनस वाला है तो एक साथ। तो ये हो गया 9999 प्लस 1313 माइनस 3434 माइनस हमारा हो जाएगा 25, इतना है। तो हम कैसे बनाएंगे, अकेला कर देना है। इसको जोड़ेंगे 9 3 12, 9 1 10, 1 11, 9 3 12, 1 13, 9 1 10, 1 11 जोड़ के ये अकेला कर दिए। अब इस दोनों को हम अकेला कर देंगे, दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस रहेगा, तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, यानी बड़ा ये है, तो इसका हम चिन्ह लिखेंगे माइनस का, और काम होगा जोड़ का। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 3 2 5, 5 4 9, 3 2 5, इतना आ गया। अब हमको क्या है, बड़ा में छोटा घटा रहे हैं या छोटा में बड़ा घटा रहे हैं, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये है 11,312 और ये है 5,959। ठीक है, ये तो ये छोटा है और ये बड़ा है। छोटा और बड़ा है तब तो कोई टेंशन नहीं, अगर बड़ा में छोटा घटाना है तब तो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी रूल आप नहीं सोचें, आप सिर्फ घटा दें। 12 में से 9 घटा 3, और ये बच गया 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 12 में से 9 गया 3, और ये बच गया 10 में से 5 गया 5, यानी कि 53, ये आ गया आंसर 5353, ये हमारा आ गया आंसर। तो देखते हैं 5353 यानी कि 53, ये हो गया हमारा बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हम बनाते हैं। तो रूल वही है, बस ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन में, सारा फ्रैक्शन में रूल वही है। तो पहले आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप जानते हैं 3 3 9 2 11/3 गुना 4 3 12 13/3 गुना 11/7, और उसके बाद डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न देंगे, और 11/12 ये होगा।
तो इसको बनाते हैं। पहले हमको किसका काम करना, डिवीज़न का, है ना, डिवीज़न का काम करना है। और बाकी जैसे है वैसे आप उतार दें, कुछ भी नहीं है इसमें। 11/7 और डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, और ये पलट जाएगा। अब क्या है, अब जो है जितना भी वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया तो अब हमको बस काटना है। अगर कटेगा तो काटेंगे। एक ये 11 कट रहा है, और मुझे लगता है ये 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में। और अब कहीं नहीं कट रहा है, तो कहीं नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर में 11 और 13 और 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम में कैसे करते थे मल्टीप्लाई, एकाएक ही करते थे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके बाद अगला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं क्या कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम मुंह पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए हमको लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं, लिखना पड़ेगा। एक ये बात। दूसरी बात, आप अगर इसको ना मल्टीप्लाई करके पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मुंह पे ही गुना कर सकते हैं। यानी कि 13 13 26 13 40 13 चौक 52, यानी कि 13 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, 52 आएगा। तो ये दोनों गुना हो गया, ठीक है। तो जो शॉर्टकट रास्ता है वो आपको अपनाना है ताकि समय बचे। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 52 आया, और 52 को 11 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52 को 11 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आएगा 572 आएगा, ठीक है। आप ये इस पे ध्यान ना दें, हम कैसे हम मल्टीप्लाई किए उसको आपको नहीं ध्यान देना, बस आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ गया 572, और नीचे हमारा बच गया है, नीचे बटे में हो गया ये 3 और 7 बचा हुआ, तो 7 या 21। तो अब हमको आंसर देखना है। आंसर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यानी कि पूर्णांक में है सारा कोई, तो हम पूर्णांक में चेंज करेंगे। अगर पूर्णांक में नहीं रहता तो पूर्णांक में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा। तो इसको आप चेंज करें, 21 से डिवाइड करेंगे 572, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 63। तो 3 बार में ज़्यादा होता है तो 2 बार में, 21 दूनी 42। तो ये हो जाएगा 51, फिर ऊपर से 2 उतारेंगे। तो इसको अब लगाएंगे तो 21 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 21 42, 21 43, 21 84, 21 25, 75, 21 26, 21 27, 47, 21 8 68, 8 बार में बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा हो जाता है तो उसके पहले वाला हम से यूज करते हैं 7 बार में, 21 7 47, 21 7 47। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5, कट गया, अब नहीं है। तो पूर्णांक में, तो पूर्णांक बदलता है तो क्या होता है, ये जो क्वोशिएंट में है, ये जो क्वोशिएंट में 27 है वो होल में जाएगा पूर्णांक में, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 27.5/21, ये हो जाएगा 27.5/21। तो अब हम देखते हैं आंसर है कि नहीं ऑप्शन में। 27.5/21 है, कितना नंबर, सी नंबर में है, यही हो गया, सी नंबर में है 27.5/21, यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ठीक है। नवोदय का ये क्वेश्चन है, नवोदय में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 10 फरवरी 2013 में ये क्वेश्चन नवोदय में पूछा गया था। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी आप जो है देखें कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और प्लस है,
तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम सिंपल है। तो देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, यहाँ तो एकदम सिंपल है, पूरा सिंपल ही है, एकदम सिंपल है। मात्र 3-4 सेकेंड में 5 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन बनने का है। कैसे? आप जान रहे हैं कि बीच में ज़ीरो है ना, ज़ीरो है और इतना दूर तक मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। तो हम जानते हैं कि ज़ीरो से कुछ भी गुना करते हैं, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है, यानी ये टोटल जो है मल्टीप्लिकेशन है। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे तो आप क्या करते हैं, ये 150 और 0 इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ज़ीरो आता। ज़ीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो आता। फिर उस ज़ीरो को 5 से करते हैं तो फिर ज़ीरो आता। फिर 4 से करते तो फिर ये 4 से करते तो भी ज़ीरो आता। यानी कहने का मतलब कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो और उस बड़ा मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी एक बार भी ज़ीरो आ गया तो टोटल का जो वैल्यू हो जाएगा वो ज़ीरो ही होगा। यानी कि टोटल को आप गुना करके, अभी आपको मैंने गुना एक एक करके गुना करके दिखाया, इसको गुना किया, गुना करके जो आया इससे किए, फिर जो गुना करके आया इससे किए, तो क्या पता चला कि फाइनली ज़ीरो ही मिला मुझे। ठीक है, तो यानी आप ये चीज़ यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जितना भी बड़ा ज़ीरो हो तो चाहे कितना भी बड़ा गुणा रहे, कितना भी रहे, मान लीजिए कि 2224 गुना 5524 गुना 6708 गुना 10509 गुना, उसके बाद फिर ज़ीरो आ गया, या फिर बीच में कहीं ज़ीरो आ गया, जैसे यहाँ पे बीच में कहीं ज़ीरो आ गया है, तो ज़ीरो आ गया तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, इस पूरा का जो है वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो, तो आप ज़ीरो लिख दें। उसके बाद बचा है प्लस 700। तो हम जानते हैं कि ज़ीरो में कुछ भी ऐड करेंगे, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, यानी कि 700 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 700। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 700 है, हाँ बिल्कुल 700, ये डी नंबर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 80 प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 800 डिवाइडेड बाय 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इनटू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको कह रहा है इसका को सरल करने पर प्राप्त होता है, को सरल करने पर प्राप्त होता है। यानी सरल मतलब क्या, आपको इंग्लिश में सिखाया है सिंप्लीफाई करना, यानी कि उसको हल्का बना देना। ये तो इतना बड़ा है तो इसको हल्का बना देंगे, यानी एकदम पूरा छोटा बना देंगे, सिंपल बना देंगे। अभी कॉम्प्लिकेटेड है पूरा, इसको सिंपल बना देंगे। सिंपल बनाने के तो सिंपल बनाना है और उसके बाद कहता है सरल करने पर प्राप्त होता है क्या, ये यानी 4 ऑप्शन दे दिया आपके पास। तो सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, कहने का मतलब ये हुआ। जैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, क्या का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्या लिखा है, को सरल करने पर प्राप्त होता है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, तो कहने का मतलब होता है को प्राप्त होता है। मान लीजिए सपोज अगर इसको बनाने के बाद मेरे पास 55 आया तो प्राप्त होता है 55, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये आंसर है या नहीं ये हम नहीं जान रहे हैं, अभी तो बनाए भी नहीं, मतलब आपको बताया कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो है 80 प्लस 800 डिवाइडेड बाय, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम बराबर दें, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो 8 से डिवाइड देंगे, तो ये जो 800 है और डिवाइडेड बाय 8 है। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं फ्रैक्शन करके, 2 तरीका बताएं। जैसे ये फ्रैक्शन करके कैसे करेंगे, 800 और डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन और ये पलट जाएगा 1/8, उसके बाद कटेगा तो काटिएगा, ऐसे कीजिएगा। लेकिन और एक तरीका है क्या कि 8 से ऐसे करके आप डिवाइड कर दें और जो आएगा यहाँ पे वही हो जाएगा आंसर। तो हम जानते हैं तो आपको ये चुनना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमको कौन सा रास्ता अपनाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो हम क्या जान रहे हैं, इस रास्ता से अपनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि हम इसमें जितना टाइम में लगाएंगे और इसमें हम जानते हैं कि एक बार में लगाएंगे और 2 जीरो बैठा देंगे, है कि नहीं। जैसे देखिए एक बार लगाए 8 कट गया और ये 1 ज़ीरो फिर 1 ज़ीरो, मतलब 2 जीरो, जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो हमको इस मेथड से बनाने में फ़ायदा है, ठीक है। इस मेथड से बनाने में हमको बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हमारा जो आंसर ये जो है ब्रैकेट के अंदर में 800 में 8 से डिवाइड करना है, 800 में 8 से डिवाइड करना है तो 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। तो लिखेंगे 100, 100, उसके बाद जो जैसे वैसे उतार दें। हालांकि और भी स्पीड में इसको बनाया जा सकता है, और भी ट्रिकी मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाएं। और इसमें से एक प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मल्टीप्लिकेशन काम पहले करना है। तो 8 प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 200। देखिए एक मल्टीप्लाई करने का एक और भी तरीका है, जब जीरो बैठा हुआ रहे किसी में, तो मान लीजिए कि 100 में 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए, 100 में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी जल्दी मल्टीप्लाई करने का तरीका है। क्या तरीका है कि ज़ीरो का आप अभी छोड़ दें, ठीक है, और जीरो को छोड़ देने के बाद जो बचता है यानी कि 1 है, तो 1 को 2 से सिर्फ गुना करें, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 आया, और बाकी जितना इसके ऊपर ज़ीरो बैठा हुआ था उतना ज़ीरो बैठा दें, तो गुना करके आप देखिएगा कि 200 ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी 100 में गुना 2 करेंगे तो 200 ही आएगा। ये एक तरीका है। या फिर आप अगर ऐसा है तो दूसरा भी ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अभी हटाते हैं दूर, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये रहे 500 × 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी मल्टीप्लाई करना है तो देखिए अगर ज़ीरो बैठा हुआ है तो ज़ीरो को आप छोड़ दें, ठीक है, ज़ीरो का भैया आप छोड़ दें, और जो बचा है, क्या बचा है 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, 15, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके बाद आप क्या करें कि जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो बैठा दें, ठीक है। यानी कि ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1500, ठीक है, 1500। तो और भी लेते हैं इसी तरह का, और भी लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर है लीजिए इधर भी ज़ीरो है, मान लीजिए 400 × मान लीजिए 7 पे 3 ज़ीरो है, ठीक है, 7000 है, 7000। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो आपको बस इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो को छोड़ दें, 7 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, और बाकी जितना ज़ीरो है उतना बैठा दें। इसका 2 ज़ीरो है तो इसका 2 ज़ीरो बैठा दिए, इसका 3 ज़ीरो है तो इसका भी 3 ज़ीरो बैठा देंगे, ठीक है। यानी कि इसका भी ज़ीरो जितना है वो बैठाना है और इसका भी ज़ीरो जितना है वो बैठाना है। तो ये हो गया टोटल हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब आप सीख गए हैं कि कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करना है ज़ीरो वाला नंबर से, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में ज़ीरो शामिल है तो थोड़ा सा समय इस तरह से बचाया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं, अब जो हम मैथ बना रहे थे उस पर चलते हैं, उस पर आते हैं, यहाँ पे थे हम, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 200 आया। अब हमको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके तो आ गया, अब बस ऐड करना है, और माइनस का कहीं साइन ही नहीं है। अगर माइनस का साइन नहीं है तो आपको कुछ भी सोचना नहीं, बस ऐड कर दें। तो आप कैसे ऐड कीजिएगा, कैसे ऐड कीजिए, मान लीजिए 8 है तो आप ऐसे ऐसे करके लिखिएगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐड कीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं आपको करना है। आपको दाहिने तरफ से रखना है डिजिट को,
और मेरी माने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो बड़ा है उसको ऊपर रखें, यानी 200 बड़ा है तो उसको ऊपर रखें, ऐड करने के लिए आपको बता रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के होता क्या है, इकाई के सामने इकाई को रखा जाता है, दहाई के सामने दहाई को रखा जाता है, ठीक है। तो इकाई है मतलब दाहिनी तरफ से आप रखें और इसको ऐड करें तो ये 082 280 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 280, तो हमारा आंसर हो जाएगा 280, 280 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर 280, ठीक है। तो देखते हैं 280 है ऑप्शन में कि नहीं। 280 हाँ बिल्कुल है, सी नंबर, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला फिर क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है, क्या कर रहा है 2 होल 3/4 यानी कि 2.3/4 माइनस 1.5/6 प्लस 5.2/3 का मान क्या होगा, ठीक है, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में टोटल है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि पूर्णांक को ख़त्म करना है। 4 दूनी 8, 3 11/4 होगा माइनस 11/6 प्लस 15 2 17/3 ये रहा। तो अब हमको क्या करना है, देखिए एक चीज़ और क्या है आपको बताए थे, इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का साइन है, सिर्फ माइनस और प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस का साइन है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी एक जाति का है उसको एक साथ कर दें, ठीक है। जैसे जो प्लस है वो उसको प्लस के साथ कर दें, जो माइनस वाला है माइनस के साथ कर दें। तो ये जो है ये एक जो है ये प्लस में है और ये जो है ये भी प्लस में, तो ये दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं। तो यहीं पे आप कर दें 11/4 प्लस 17/3 माइनस 11/6, ये हो गया, ठीक है। अब इसको बनाइए, अब आराम से बनाते जाइए। क्या करना है, एलसीएम निकालना है नीचे वाला का। तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। और अब इसको और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई किए 33 प्लस 4 आ जाएगा, 17 चौक 17 17 14 17 51 17 चौक 68, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस दिए और यहाँ माइनस रहेगा है तो माइनस दिए, ठीक है। जो जैसा साइन आएगा वैसा साइन देते जाएंगे तो हो जाएगा ये 22, ठीक है। फिर आगे हम सब तो एक साथ है ही, यानी कि जो प्लस वाला है वो एक साथ है ही और जो माइनस वाला है वो अलग है ही, मतलब अपना अपना ग्रुप में किया हुआ है। तो डायरेक्ट अब पहले इसको अकेला कर देंगे, ठीक है। तो 8 3 11 अकेला करने के लिए ऐड करते हैं, 8 3 11 6 3 9 1 10, ठीक है। अब -22 है, -22 है बाय 12, ठीक है। फिर आगे बनाते हैं, यानी कि 101 में 22 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 में से 2 घटा 9, 9 में से 2 घटा 7, 79/12। अब देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं। 9 7 16 कट नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि अब हमको क्या करना है, आंसर अब देखना है ऑप्शन। अगर ऑप्शन वाला कोई ऑप्शनल अगर क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आप देखें कि ऑप्शन में क्या यूज़ किया गया है। ऑप्शन में अगर हमको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांक में दिया रहेगा तो पूर्णांक में हम चेंज कर लेंगे। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या रहता है, पूर्णांक में नहीं चेंज रहता है बल्कि यही वाला लिख दिया रहता है, इतना ही दूर तक आंसर दे देता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, पूर्णांक में दिया हुआ है। ऐसे तो उम्मीद है पूर्णांक में दिया रहता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूर्णांक में रहता है
तो आंसर भी ज़्यादातर पूर्णांक में ही देता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन सब पूर्णांक में है, क्वेश्चन पूर्णांक में, तो उसका आंसर अगर पूर्णांक में आने वाला रहेगा तो पूर्णांक में ही आएगा। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन आंसर पूर्णांक में है, आंसर पूर्णांक में है तो आपको अब पूर्णांक में चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो आप आ जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, 2 बार 6 बार में लगा 6 पूर्णांक हो जाएगा 7/12। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं 6 होल 7/12 है या नहीं। यहाँ देखिए 6 होल 7/12, ये हमारा ए नंबर हो गया आंसर। ठीक है, यही हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए कहाँ पे, किस एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2015 में पूछा गया है, राजस्थान हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और हरियाणा में भी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको बता चुका हूँ, कुछ भी टेंशन नहीं। निम्न क्या है क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, निम्न व्यंजक को सरल करिए। व्यंजक मतलब होता है जो हिसाब दिया रहता है ना, सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन है वो व्यंजक ही कहलाता है। आगे हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो व्यंजक के बारे में जानेंगे, व्यंजक किसको कहते हैं। अभी आप यही जानिए कि व्यंजक जो है सरलीकरण का जो भी क्वेश्चन है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको व्यंजक ही बोला जाता है। आप अभी इतना ही जाने। तो चलिए बनाते हैं। क्या है ब्रैकेट में, तो छोटी ब्रैकेट का पहला अंदर का काम पहले होगा और बाकी जो जैसे है वैसे आप लिख देंगे। 3/2 इंटू बिग ब्रैकेट 7/9 -2/3 प्लस मंझली ब्रैकेट 1/3। ठीक है, 1/3 और उसके बाद है प्लस, और छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर के काम में पहले क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 9 आएगा। और फिर जो है आप पहले 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 में डिवाइड करना है तो 3 आएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। माइनस का साइन है, माइनस दें। 9 से 9 में फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसके ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। छोटी ब्रैकेट बंद। तब तक छोटी ब्रैकेट बंद होते रहेगा जब तक कि उसके अंदर में काम करना बंद ना हो, क्योंकि हम इसके अंदर में अभी काम करना बाकी है। छोटी ब्रैकेट के अंदर में अभी काम करना बाकी है। क्या काम करना बाकी है, ये 6 और 4 को घटाना बाकी है, यानी काम अभी चालू है छोटी ब्रैकेट के अंदर। तो चालू है तो अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं करेंगे, ब्रैकेट को लिखते जाना है और बाकी जो जैसे ब्रैकेट है वैसे आप लिख दें। फिर आपको अब अगला काम अभी भी छोटी ब्रैकेट का ही काम होगा। छोटी ब्रैकेट काम बाकी जो जैसे है वैसे उतार दें। 3/2 इंटू 7/9 माइनस 2/3 प्लस 1/3 प्लस, अब क्या करना है, इसके अंदर में घटाना है। घटाने, ये जो है इसके अंदर में घटाना है, छोटे ब्रैकेट के अंदर में घटाने के बाद फिर कोई काम हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि घटाने के बाद में फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर तो कोई काम बचेगा नहीं। तो जब कोई काम नहीं बचेगा तो फिर हमको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। घटाएंगे तो आएगा 2/9, ये आ गया। तो यानी छोटी ब्रैकेट ख़त्म, तो अब बच गया मंझली ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है,
और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो भी ब्रैकेट ओपन होता है तो क्लोज ज़रूर होगा कहीं ना कहीं जाके। जैसे कि ये यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट जो है यहाँ पे ओपन है तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ क्लोज भी है, मंझली ब्रैकेट ओपन है तो मंझली ब्रैकेट क्लोज भी है। यानी कि जो भी ब्रैकेट ओपन किया जाएगा वो ब्रैकेट क्लोज करना ही होगा, ठीक है, ये हमेशा होगा। अब आगे बनाते हैं। आगे अब मंझली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम बाकी जो जैसे है वैसे आप लिख दें। 7/9 माइनस 2/3 प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे दिए, ठीक है। और अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे और मंझली ब्रैकेट लिख देंगे। एलसीएम 9 आ गया और 3 तिहाई 9 3 प्लस 2, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो अभी भी मंझली ब्रैकेट के अंदर का काम होगा क्योंकि जोड़ना बाकी है उसमें, तो जोड़ने के बाद फिर कोई काम नहीं बचेगा, तो अब मंझली ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, तो बाकी जो जैसे है वैसे उतार दें। 2/3 और प्लस का साइन है, प्लस दे दिए और यहाँ ऐड करेंगे तो 5/9, यानी कि मंझली ब्रैकेट भी ख़त्म। अब आ गया बिग ब्रैकेट आ गया। तो अब ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। अंदर के काम में अब अंदर में क्या देखना है, अंदर में देखें तो पता चला कि माइनस और प्लस दो ही तरह का साइन यूज किया गया है, माइनस और प्लस। और जब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर माइनस और प्लस दो तरह का साइन यूज किया गया है तो मेरा पहला काम होना चाहिए कि सभी को एक जाति में कर देना के साथ लिखना है, यानी कि ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, इसको एक साथ लिखेंगे। तो 7/9 प्लस 5/9 माइनस 2/3 हो गया। अब आगे का काम करते हैं। आगे ब्रैकेट के अंदर का काम ही होगा अभी भी, और लेकिन इस बार क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। क्या होगा, एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम आएगा 9, हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 6, ठीक है। तो आगे अभी भी ब्रैकेट का काम, अंदर का काम अभी बाकी है, इसलिए ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं करेंगे। अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। क्या है, 7 5 12, ये एक जाति का था, प्लस वाला एक साथ हो गया, अकेला कर दिए तो वो 12 हो गया। और 12 में से अब 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, 6/9, ठीक है। ये रहा, अब आ गया ये बड़ी ब्रैकेट ख़त्म। और इसको कटेगा तो काट देंगे, 3 से कट रहा है 3 बार में, और यही 3 से कट रहा है 2 बार में, और ये 2 कट गया है एक बार में। देखिए जैसे ये 2 और 2 काट दिया तो कितना को क्या करेगा, जैसे इस तरीके आपको क्यों शुरू में हम बताते थे लिखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये 2 कटा तो कितने बार में, ये एक बार में कटा, ये एक बार में कटा, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख गया कि ये अब एक बचा है तो यानी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी नीचे 1 नहीं लिखा था तो आंसर 1 हो जाएगा। ये है, तो अगर ऐसे करते हैं तो आप गलत कभी नहीं होंगे। लेकिन कितना कोई गलती का क्या कर देता है, यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देता है कि ऐसे करके काटता है। जैसे ये 1 लिखते नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी होता है, 2 बार में कटा तो 2 लिखा, 3 बार में कटा तो 3 लिखा, लेकिन एक बार में कटा तो ये नहीं लिखते हैं लोग, ठीक है। और ख़ुद पता भी नहीं होता कि एक यहाँ पे होता है, नहीं पता होता है तो उसको क्या लगता है, लोगों को, कितना कोई स्टूडेंट को क्या लगता है कि सब तो कट गया, इसमें तो सब कट गया, अब कुछ तो बचा ही नहीं बचा तो यानी कि वो 0 हो गया, नहीं बचा तो इसका मतलब 0, ये सोचते हैं लोग। लेकिन नहीं, ये 0 नहीं होगा, बचा है कुछ ना कुछ। क्या बचा है, हम घटाते हैं तब 0 आता है, ऐसे थोड़ी 0 आएगा। अगर मान लीजिए 2 में 2 घटाते हैं तभी ना 0 आएगा, कि उसी में उतना कोई घटा दिए तो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ है। क्या है, आप ध्यान दिए होंगे, आपको सिखाए थे शुरू में कि जैसे ये 2 से 2 काटे
तो 2 से ये एक बार में कटेगा और ये भी एक बार में कटेगा। तो हर जगह एक है, यहाँ भी 3 काटे तो मतलब यानी सॉरी या जो एक है, ठीक है, एक है तो एक और एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो ये एक नहीं लिखते हैं। तो बस ऐसे ध्यान रखें कि अगर काटे हैं किसी को, किसी भी अथी में काट रहे हैं, तो काटने के बाद अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस टोटल में, तो वो सिर्फ 1 कहलाएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखें। तो ये 1 हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में 1 है कि नहीं। अगर 1 रहा ऑप्शन में तो वही हो गया हमारा आंसर। हाँ है, बिल्कुल है। क्या है? सी नंबर। देखिए यहाँ पे सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, सी में 1 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है और माइनस का साइन है। 2 तरह का साइन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का है और माइनस का साइन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल 2015 को दिल्ली के में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बनाते हैं। तो गुना पहले करेंगे, तो जैसे गुना करके अगर करेंगे 517 में गुना करेंगे 312, तो इसमें इसमें क्या है, इस दोनों में दोनों का साइन प्लस है कि नहीं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपको साइन रूल हमेशा दिमाग में रखना है कि यहाँ पे साइन रूल होगा कि नहीं। यहाँ पे दोनों प्लस का साइन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बस आप गुना कर दें, गुना करके जो आएगा वो लिखें। तो गुना किए तो इस दोनों को हम गुना किए तो गुना करके आया ये 304, ये है गुना करके आया, ठीक है। इतना आया गुना करके, तो गुना करके गुना करेंगे तो इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए एक का साइन है माइनस का और एक का साइन है प्लस का, है कि नहीं। यानी कि 734 जो है इसमें प्लस का साइन है और 156 जो है इसमें माइनस का साइन है, ये है। तो आप देखिए अगर कोई भी 2 नंबर में आप गुना कर रहे हैं और अगर एक में माइनस एक में प्लस है, तब आपको रूल पे आना होगा। क्या रूल सीखा है? गुना वाला रूल। गुना में क्या लिखा है? माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है? माइनस। इसको याद करने के लिए आपको बोले थे। तो क्या है, एक तरफ प्लस है यानी एक माइनस इसका है ना। तो इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो साइन लिखाएगा माइनस का, ठीक है, साइन लिखाएगा माइनस का। तो साइन माइनस का लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसा साइन लिखे, उसके बाद गुना करके जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो गुना करके हमारे पास आता है, तो ये दोनों को हम गुना किए, ये दोनों को हम गुना किए तो आया 14 504, ये गुना करके आया, ठीक है, ये गुना करके आया। अब क्या करना है अगला काम, अब इस दोनों को घटाना है। घटाने में क्या है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। बड़ा एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी 6 डिजिट का है, ये भी 6 डिजिट का है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट, ये भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट, ये भी 6 डिजिट। तो 6 डिजिट में जो है 6 डिजिट है, तो और तो समझ में आ जाएगा कि ठीक है 6 डिजिट है। तो ये 16 से स्टार्ट है, ये 16 से स्टार्ट है, ये 11 से स्टार्ट है। तो ऐसे भी ये बड़ा है, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं होता है, ठीक है। बड़ा में छोटा को घटाते हैं तो
कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी रूल हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घटाएं तो हो जाएगा 0 0 8 10 में से 4 घटा 6 5 में से 1 घटा 4, इतना हो गया 46,800। देखिए ये सी नंबर हो गया आंसर 46,800। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया एक क्वेश्चन हमारे पास, और ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। 11 अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो ब्रैकेट का अंदर का काम पहले होगा, बाकी जो जैसे है वैसे उतार दें। 18 माइनस बड़ी ब्रैकेट 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 भागा छोटी ब्रैकेट 27 भागा 3 गुना 2। ठीक है, 2 माइनस 15 छोटी ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। तो ब्रैकेट का अंदर का काम पहले करेंगे, बाकी जो जैसे वैसे उतारें। 18 माइनस 15 सॉरी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हम लिखे हैं बराबर, इस बराबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो क्वेश्चन ही उतार दिए, तो बना तो नहीं रहे हैं। बनाएंगे तभी हम इस बराबर को लिखेंगे। तो अब चूँकि बना रहे हैं तो हम बराबर लिखें, बराबर का साइन, इक्वल का साइन लिखें। अब जैसे है वैसे उतारें, क्योंकि हमको सिर्फ ब्रैकेट के छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है। और छोटी ब्रैकेट के अंदर में क्या है कि डिवीज़न का साइन है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है और माइनस का साइन है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले डिवीज़न का काम होगा। ठीक है, डिवीज़न का काम होगा, तो डिवीज़न का काम करें। इसको थोड़ा ये कर देते हैं, डिवीज़न का काम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 27 डिवाइडेड बाई 3 ये है। तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। तो दो तरह से क्या है, या तो आप फ्रैक्शन में ला के बनाएँ, यानी कि 27 गुना 1/3 ऐसे करके बनाया, कटेगा तो काट दिए। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो लेकिन हम जानते हैं कि तिनका में 9 बार 27 आता है, 9 बार में 27 आता है तिनका में। तो डायरेक्ट हम इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट इसको हम इसके बराबर करके 9 लिख देंगे। जब हम जानते हैं तिनका में 27 9 बार में आता है, तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए इसको करना हमको ज़रूरी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा। तो फिर लेते हैं यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 9 बार में लगेगा, तो 9 लगा दिए। उसके बाद जो जैसे है वैसे उतार दें। -15 छोटी ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए छोटी ब्रैकेट अभी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी छोटी ब्रैकेट काम अभी भी होगा, छोटी ब्रैकेट, बाकी जो जैसे वैसे उतारना है। 15 माइनस मंझली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय 9 सॉरी, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके 18 आएगा -15। ठीक है, -15। उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद मंझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर आगे बनाते हैं। अभी भी छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम अब लास्ट है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट नहीं लिखा जाएगा। 18 माइनस बड़ी ब्रैकेट 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय, और ये जो है घट के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बड़ा में छोटा घटा रहे हैं, यहाँ भी देखिए बड़ा में छोटा घटा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घटाते आए हैं वैसे घटा देंगे। तो अब क्या है कि छोटी ब्रैकेट ख़त्म हुआ, क्योंकि इस छोटी ब्रैकेट के अंदर में अब कोई काम करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि अकेला 3 अब आ गया। तो अब छोटी ब्रैकेट ख़त्म, मंझली ब्रैकेट लिख देंगे, ये बड़ी ब्रैकेट। फिर आगे चलते हैं, अब मंझली ब्रैकेट का काम होगा। तो
18 माइनस 15 माइनस इसको देखिए, यहाँ भी आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप भाग लगा दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हम फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन पहले लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, तो उतना करने की क्या जरूरत है। हम जानते हैं तीन का में ये जो 9 आता है 3 बार में आता है, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पे हमको 3 लिख देना है। तो 3 लिख दिया और मंझली ब्रैकेट के भी अंदर में अब कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, तो अब मंझली ब्रैकेट ख़त्म, अब ये बड़ी ब्रैकेट लिखा गया। फिर अब आगे बढ़ाते हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर का काम, माइनस इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा 12, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, बड़ा में आप छोटा घटा रहे हैं, बड़ा में छोटा घटा रहे हैं तो क्या है, कुछ भी रूल आपको दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं, बस घटा दें जैसे घटाते हैं। अगर इधर छोटा रहता, ठीक है, और तब सोचना था। और उसके बाद इसको घटाएंगे तो आएगा 6, हमारा आंसर हो गया 6। देखते हैं ऑप्शन में 6 है कि नहीं, यहाँ भी देख लेते हैं। ऑप्शन में 6 है, कितना में है, सी में है, ये सी ये जो हो गया, यही हो गया आंसर हमारा। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसको एक बनाते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये जो है 211 ये नंबरिंग है, ठीक है, उसको आप ना ये हिसाब में इंक्लूड नहीं कीजिएगा, इसको हम घेर देते हैं। हाँ